हेलो फ्रेंड्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक अहम टॉपिक लेके आए हैं पॉलिटी राजनीति। पॉलिटी में संघीय कार्यपालिका है ना। संघीय कार्यपालिका मतलब भारत है ना, पूरा भारत का कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति आज पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हम लोग आज देखते हैं। राष्ट्रपति को देखते हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का उल्लेख है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का उल्लेख है? अनुच्छेद 52। अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका प्रधान होता है। क्या होता है? संघीय कार्यपालिका प्रधान है ना। संघीय का जो कार्यपालिका हो जाता है उसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 53 के तहत है ना। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रधान होता है। संविधान का जो प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, याद रखना, प्रथम नागरिक होता है। अब योग्यता मतलब कौन बनता है भारत का राष्ट्रपति है ना, ये देखना है कि कौन बनता है भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए योग्यता का आर्टिकल 58 मतलब 58 अनुच्छेद 58 के तहत संविधान में अनुच्छेद 58 के तहत योग्यता दिया गया है कौन राष्ट्रपति बन सकता है ना। आप भी बन सकते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं आप। पहला तो भारत के नागरिक हैं, आप तो भारत के नागरिक हैं ही है ना। दूसरा 35 वर्ष का आयु है ना पूरी कर चुका है। 35 वर्ष को पूरी कर चुका है। अगर आप कर चुके हैं तो आप बन सकते हैं ना। 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुके हैं। फिर देखिए तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने का योग हो, तो वो ऐसा सदस्य ऐसा व्यक्ति हो जो लोकसभा में निर्वाचित करने का योग है ना, ऐसा सदस्य होना चाहिए। फिर चौथा हम देखते हैं किसी लाभ का पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना, मतलब इधर राष्ट्रपति बन रहे हैं, इधर और भी किसी लाभ के पद पर हैं, किसी और भी संवैधानिक पद पर हैं, चाहे और भी गवर्नमेंट जॉब में है, किधर भी लाभ का पद में ना होना चाहिए है ना। फिर उसके बाद पागल ना हो है ना। तो पागल ना हो, पागल दायरा गैरा पागल को तो नहीं बना सकते हैं ना, है ना। कोई भी ऐसा पागल आदमी जैसे कि कोई भी लगे कि मेंटलिटी इसका पहले से भी खराब है, तो ऐसा आदमी को भी नहीं बना सकते हैं। जैसे हम जैसे रात को अगर अभी देखिए 145 हो रहा है, इसमें पढ़ा रहे तो पागल नहीं, हम पागल नहीं कहलाएंगे। आप भी जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं बहुत सारा ग्रुप डी की तैयारी के लिए, एलपी के लिए है ना, एनटीपीसी के लिए, तो रात को भी पढ़े तो भी पागल नहीं कहलाएंगे है ना। ऐसे पागल लोग को रात में नींद नहीं आता, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पढ़ने का जिसका जुनून है वो रात दिन एक कर देता है ना। तो देख लिए हमको भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरे हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने का योग हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो है ना। ये होता है आर्टिकल 58 के तहत। अब इसको चुनते कैसे, इसका निर्वाचन कैसे होते हैं है ना। निर्वाचन कैसे होते हैं? इसके निर्वाचन होते हैं अप्रत्यक्ष, समानुपातिक है ना। अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, समानुपातिक, एकल है ना, संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान, इसका भी गुप्त मतदान होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और गुप्त मतदान होता है ना। जिसमें भाग कौन लेते हैं है ना। इसमें भाग तो हम और आप तो नहीं लेते हैं। कौन लेते हैं? देखिए लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा है ना, तीनों का निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन हुआ है, जनता के द्वारा निर्वाचित हुआ है, वैसा सदस्य लेता है भाग है ना। जैसे कि मनोनयन है ना, जैसे 12 सदस्य राज्यसभा मनोनयन होता है, तो 12 सदस्य नहीं लेगा भाग है ना। सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इसके मतलब कि राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें भाग ले सकते हैं। निर्वाचित सदस्य कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। इसका अलग प्रक्रिया होता है, कैसे निर्वाचन होता है ना। इसमें लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट चलना होगा। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद, जैसे कि उसका विवाद हो गया है ना, बाद उसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा इसका विवाद का निपटारा, ये भी पूछता है। फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। अब 5 वर्ष के अंदर में ही, अगर उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो रहा है, उसका खत्म होने वाला है 5 वर्ष, तो उसके अंदर में ही दूसरा राष्ट्रपति को हम लोग चुन लेंगे है ना। अब आप लोग जानेंगे कि है ना, आप जानेंगे कि राष्ट्रपति को चुनेंगे कैसे है ना। तो राष्ट्रपति को जो बोले थे ना कि निर्वाचन के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। इतना जान लीजिए कि जब भी राष्ट्रपति का अगर चुनाव हुआ तो जिसका सत्ता रहता है ना, उसी का राष्ट्रपति भी रहता है ना। इतना जान लीजिए। राष्ट्रपति को शपथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का है ना, मुख्य न्यायाधीश होता है ना, अथवा उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश कहीं चला गया घूमने के लिए, तो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है ना, मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठ, जो ओल्ड में सबसे ओल्डेस्ट हो, मतलब बूढ़ा है ना, तो वही दिलाता है शपथ। यानी भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अब किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 60 के तहत, याद रखना। अब देखो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
अब देख लो, शपथ कौन दिलाया? मुख्य न्यायाधीश, लेकिन त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र। अब देखिए अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है। मतलब कहा गया है कि राष्ट्रपति को हम लोग बोलेंगे, आप जैसे हम ही राष्ट्रपति को बनाए किसी के द्वारा, फिर उसको हटा देंगे क्या, है ना, लोकसभा सदस्य बोलेगा हटो तो हट जा, ऐसे नहीं होता, उसको महाभियोग लगाना पड़ता है। उपराष्ट्रपति बोलेगा हटने तो हटेगा नहीं, प्रधानमंत्री भी बोलेगा हट जा, हम मेरा सत्ता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। एक नियम कानून होता है, एक महाभियोग, उसको आर्टिकल 61 कहते हैं, महाभियोग का आर्टिकल 61 कहते हैं। 61 के तहत राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा नियम प्रक्रिया भी है ना। उसको सबसे पहले उसको 14 दिन उसको सूचना दिया जाता है कि आपको हटाएंगे, है ना। 1/4 सदस्य है ना, उपस्थित 1/4 सदस्य अगर लिख करके दे देंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाहते तो ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। फिर लोकसभा में दो तिहाई सदस्य है ना मतदान करेगा, है ना, 2/3 सदस्य बहुमत देगा, ठीक है, इधर लोकसभा में दिया, फिर राज्यसभा में भी देगा, 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, है ना, जो थी महाभियोग, तो फिर उसको हटना पड़ जाएगा मजबूरी में, है ना। इस तरह महाभियोग ऐसे तैसे नहीं हटा सकते, जैसे कम ही बार होता है ना, इसीलिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेतन, पैसा मिलता है, कितना पैसा भाई, है ना। देखिए राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है, अतः प्रति माह मिलता है, 1 महीना में 5 लाख मिलता है, सोच लीजिए, 1 साल में कितना मिलेगा आप जान लीजिए, है ना। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है ना। तीनों सेनाओं, जो तीनों सेना है ना, कौन कौन है तीनों सेना? थल सेना, वायु सेना, जल सेना, है ना। तीनों सेना का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना। आइए अब देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, उसके क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए कर्तव्य में क्या, नियुक्ति संबंधी अधिकार, पहला में क्या, नियुक्ति, वो नियुक्त करता है किसको किसको, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है ना, नियुक्ति करता है, मतलब शपथ दिलाने नियुक्ति करता है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। कौन करता है? मतलब और सारा नियुक्ति करता है, कैग का करता है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष का करता है, लोकसभा वित्त आयोग का अध्यक्ष का करता है, उसके बाद आपका यूपीएससी का अध्यक्ष का करता है, इस तरह और भी नियुक्ति करता है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति, उसका अधिकार है ना। अब आते हैं विधायी, विधायी शक्ति है ना। विधायी शक्ति किसको कहते हैं? विधायी शक्ति जैसे कि आपका सदन में जो चलता है ना, उसको विधायी शक्ति कहते हैं। जैसे अभिभाषण करना है ना, जैसे अभिभाषण करना, भाषण देना, और दोनों सदस्य को बुलाकर अभिभाषण करना, जैसे कि सत्र स्टार्ट हुआ तो उस समय प्रथम वर्ष के सत्र, जैसे पहला सत्र स्टार्ट हो रहा ना, है ना, तो वर्ष का, तो उसमें अभिभाषण दिया जाता है, भाषण दिया जाता है, तो अभिभाषण करना, है ना, सत्रावसान करना, है ना। फिर लोकसभा को भंग करना, है ना, लोकसभा को भंग भी करने का अधिकार है, शक्ति है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन करने का मतलब कि कोई विधेयक में असहमति बना है राज्यसभा लोकसभा में, तो दोनों सदस्य को बुला करके संयुक्त अधिवेशन करने का भी शक्ति है। और भी है ना, इसके आदि लिखे हैं, है ना, और भी, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट चल रहा है ना। फिर संसद सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार, पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन का होता, वो खत्म हुआ, तो लेकिन राज्यसभा में 12 को मनोनयन करने का अधिकार है ना, तो वो भी करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। फिर अध्यादेश जारी करने का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, आर्टिकल 123 माने 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार का मतलब क्या होता है? जब दोनों सदन, है ना, लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो, मतलब स्थगित करने का मतलब नहीं चल रहा हो, तो उस समय अगर कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ रहा है, तो आपका ना राष्ट्रपति जो है अध्यादेश अध्यादेश जारी करेगा, और जारी करके एक कानून को बना सकता है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है ना, वो किसके पास अधिकार में है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब लोकसभा राज्यसभा जब इसका स्टार्ट हो जाएगा सत्र, है ना, तो उसको 6 सप्ताह के अंदर में उसको मतलब कि विधेयक को पास करके उसको नियमित रूप से कानून बनाना पड़ेगा, है ना, तो उसी को कहते हैं अध्यादेश, है ना। फिर सैनिक शक्ति पता है, तीनों शक्ति का सर्वोच्च होता है ना। राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे देशों के पास जा करके, है ना, उसके नाम पर ही सारा राजनीतिक शक्ति राजनीति के होता है ना, राजनीतिक शक्ति। फिर उसके बाद राजदूतों का नियुक्ति भी करता है दूसरे देश में जाकर, दूसरे देश में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, है ना, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में आपको अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड दिया गया है ना, मृत्युदंड दे दिया, तो उसको माफ़ करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति पास जाएंगे तो अपील करेंगे, तो वो आपको आजीवन कारावास में भी मृत्युदंड हटा कर आजीवन कारावास में भी परिवर्तन कर सकता है। और भी जैसे किसी का अगर ऐसा आचरण हो जेल में, तो उसके कोई किसी का 10 साल 20 साल भी 10 साल अगर है तो उसको भी कम कर सकता है, 2 साल है तो उसको 1 साल भी कर सकता है। मतलब क्षमा करने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास।
अब इम्पोर्टेंट देखिए, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन कहाँ का आपातकालीन लगा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात का मतलब आप मतलब पूरा देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया, मतलब आपसी में विद्रोह हो गया है ना, आप आपस में ही विद्रोह हो गया, पूरा सशस्त्र विद्रोह हो गया, आपस में ही विद्रोह हो गया, तो उसमें राष्ट्रीय आपात, उसको राष्ट्रीय आपात घोषित करके सारा शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा, है ना। उसके बाद जैसे 356 संवैधानिक आपातकालीन, संवैधानिक आपात। संवैधानिक आपात किसे कहते हैं? संवैधानिक आपात मतलब जैसे कि कोई राज्य है, राज्य में मुख्यमंत्री को कोई, जैसे किसी को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उसका बहुमत पेश नहीं हो पा रहा है ना, बहुमत पेश नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या करता है, उसको फिर क्या करता है, उसको हटा देता है ना, उसका बहुमत नहीं तो उसका सरकार गिर जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकालीन लगा देगा। आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपात लगा करके राष्ट्रपति शासन लगा देगा वहाँ पर, कहाँ पर? उस राज्य में, तो उसी को संवैधानिक आपात कहते हैं। आर्टिकल 360 है ना, वित्तीय आपात है ना, वित्तीय आपात। अब ऐसा स्थिति आ गया कि हम लोग को भारत में वित्तीय का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें वित्तीय आपात घोषित कर सकता है वो, है ना। आता है उसके बाद वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार करने का मतलब कोई कानून बनाने का मतलब कि जैसे कि कभी भी कानून बनता है तो लोकसभा, राज्यसभा, है ना, पेश हो करके विधेयक को पेश करके, जैसे विधेयक क्या है, कानून बनाने का दस्तावेज है, उसको लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति में जाकर के वहाँ पर अंतिम मुहर लगता है, तो वही कानून बन के फिर पूरा देश में इम्प्लीमेंट मतलब होता है ना। तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचा पास हो करके, तो वो उसको मुहर लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता, बाद में भी लगा सकता है, बोलेगा ठीक है रहने दो, बाद में भी लगा सकता है ना। इस तरह का उसका भी अधिकार है कि नहीं, इसे तुम भेजा तुरंत अभी जा करके लगा ही देना, नहीं ठीक है रखो तो देखते हैं, है ना, इस तरह बोल कर भी रख सकता है ना। तो वीटो का भी अधिकार है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। फिर भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो 15वां स्थान है, जिसका 15वां स्थान है ना, 15वां स्थान है, याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। बोलिए निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, है ना। वीवी गिरी, है ना, वीवी गिरी निर्वाचन, जिसका निर्वाचन जब हुआ था दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा, पहला जब मतगणना हुआ तो बराबर हुआ, इक्वल हुआ, तो दूसरे चक्र के मतगणना हुआ था, वो जीता वीवी गिरी, है ना, वीवी गिरी दूसरे चक्र के मतगणना में वो जीता है वीवी गिरी, है ना। आते कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति मान लिया जाए कि नहीं है, राष्ट्रपति मर गया, चाहे महाभियोग लग गया, चाहे कुछ भी, है ना, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी, वीडी जत्ती, सब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है। वीवी गिरी हो गया, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीडी जत्ती, है ना, कार्यवाहक है, से मर गया है, चाहे महाभियोग हो गया, है ना, कुछ भी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति है ना, याद रखना। तो आता है कि भारत का राष्ट्रपति का क्रम, भारत का, फिर लास्ट में क्या कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति का क्रम देख लीजिएगा, जैसे कि आपका प्रथम कौन में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, फिर दूसरा में कौन है ना, राधा कृष्णन, है ना, इस तरह करके जाकिर हुसैन, है ना, इस तरह करके आप लोग को देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को पूरा पता चलेगा, है ना। जाकिर हुसैन हो गया, उसके बाद बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली मोहम्मद, ज्ञानी जेल सिंह, इस तरह के डॉक्टर के आर नारायणन, है ना, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, इस तरह करके आपको क्रम देखना होगा। क्रम देखने से क्या होगा, आप लोग को पता चलेगा कौन कितना नंबर में कौन सा राष्ट्रपति है ना। तो ठीक है, तो आज का राष्ट्रपति का क्लास देख लिए, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू।